नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे कसौंधी के बारे में। इसको कासमर्द भी कहते हैं। इसका लैटिन नाम है केसिया ऑक्सीडेंटलिस। इसकी फैमिली है केसेल पेनियासी। अंग्रेजी में नेग्रो कॉफी, संस्कृत में कासमर्द, कासारी, हिंदी में कसौंधी, गुजराती में कासौंदरी संबित, मराठी में रणा, कासविदा, पंजाबी में कासमर्द आदि नामों से इसको जाना जाता है। रासायनिक संगठन होता है इसमें कसौंधी की पत्तियों में सनाए जैसा विरेचक, कैथोटिन, कुछ रंजक तत्व एवं लवण पाए जाते हैं। बीजों में टैनिक एसिड, वसा अम्ल, लुआबी तत्व, इमोडिन, क्राइसेराबिन, अल्प मात्रा में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तथा एक विषाक्त तत्व भी पाया जाता है। गुणधर्म है इसके वात, कफ शामक एवं पित्त सारक है। वाह्य प्रयोग से यह कुष्ठग्न तथा विषग्न है। अभ्यंतक प्रयोग में यह दीपन, वातानुलोमन, पित्त सारक एवं रेचन है। यह आक्षेप शामक तथा वेदना स्थापन है। यह कफग्न, श्वासहर, मूत्रल तथा ज्वरग्न है। इसके औषधीय प्रयोग है नेत्र रोग। कसौंधी के ताजे पत्तों का रस आंख में अगर एक बूंद सुबह शाम डालने से तथा आंखों पर पत्तों को बांधने से नेत्राभिषेद, नेत्र लालिमा, शोथ में 1 सप्ताह में आराम मिल जाता है। कर्ण रोग है यदि, तो कसौंधी के पत्तों का रस अकेले ही या दूध में मिलाकर गुनगुना कर कान में 2 से 4 बूंद टपकाने से कर्णशूल यानी कान का दर्द मिट जाता है। कफ, ज्वर एवं श्वास रोग है अगर, तो इसके पत्तों का स्वरस 10 से 15 ग्राम 2 चम्मच मधु के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। इससे वमन तथा विरेचन भी होता है। इसकी 8 से 10 ताजी फलियों को सेंक कर खाने से खांसी मिट जाती है। श्वास रोग के रोगी के लिए कसौंधी के पत्तों का साग अत्यंत लाभकारी है। यह विक्षेपहर है। यदि खांसी है, इसके बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम उष्ण जल के साथ प्रतिदिन 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। यदि कामला है, पीलिया है, तो कामला रोग में कासमर्द के 20 ग्राम पत्तों को 2 से 4 नग काली मिर्च के साथ पीसकर छानकर सुबह शाम पिलाने से कामला रोग नष्ट होता है। यदि पेट में कृमि है, तो इसके 20 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम जल में पकाकर चतुर्थांश शेष क्वाथ पिलाने से सूत्रकृमि तथा अन्य उदरगत कृमि नष्ट हो जाती है। इसके साथ उपयुक्त रेचन देकर कोष्ठ शुद्धि भी की जाती है। यदि रक्तार्स है, खूनी बवासीर है, कसौंधी के बीज 10 तथा काली मिर्च के 1 से 2 दानों को मिलाकर पानी में पीसकर घोंटकर प्रातः और सायं जल के साथ पिलाने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसको सुख रेचन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मलरोध, मलावरोध है तथा उदर विकार में कसौंधी के पुष्पों का गुलकंद यानी इसके जो फूलों का गुलकंद बनाया जाता है, यह कब्जहर होता है। 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसको प्रयोग करने से लाभ होता है। प्रसव पीड़ा है यदि, तो इसके पत्रों का स्वरस देने से शीघ्र प्रसव होता है। ज्वर है, बुखार है, तो कसौंधी मूल का क्वाथ, इसकी जड़ का 10 से 20 ग्राम सुबह शाम पिलाने से विषम ज्वर, मलेरिया तथा अन्य दीर्घकालिक ज्वरों में बहुत लाभदायक है। विशेष रूप से विषम ज्वर प्रतिरोधक है। वीर्य विकार है यदि किसी को, कसौंधी की मूल त्वक यानी इसकी जड़ की जो छाल होती है, उसको चूर्ण को महीन पीसकर 1 से 4 ग्राम की मात्रा में 5 से 10 ग्राम मधु के साथ मिलाकर सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ सेवन करने से वीर्य का पतलापन दूर होकर वीर्य पुष्ट होता है तथा धातु क्षय ठीक होता है। दुर्बलता है यदि, तो शारीरिक दुर्बलता में कासमर्द मूल का क्वाथ 20 ग्राम सुबह शाम पिलाने से बल बढ़ता है, कमजोरी मिटती है। यदि चर्म रोग की समस्या है, तो कसौंधी के पंचांग का यानी इसके पूरे पौधे का पंचांग 40 से 60 ग्राम क्वाथ सुबह शाम पीने से रक्त शोधन होता है एवं चर्म रोगों में यह बहुत लाभकारी होता है।
कसौंधी के पंचांग के क्वाथ से स्नान करने से, विकारग्रस्त दैहिक स्थलों को धोने से और कुछ दिन तक स्नान करने से पामा, विसर्प, दाद, कंडू, संक्रमण इत्यादि रोग ठीक हो जाते हैं। दद्रु यानी दाद जैसे चर्म रोग में यह अत्यंत मूल्यवान प्रभाव डालता है। इसके बीजों का मलहम बनाकर प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों को मट्ठे के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता है। कसौंधी की जड़ को सिरके में पीसकर दांत पर लेप करने से लाभ होता है। जड़ को नींबू के रस में घिसकर लगाने से भी लाभ होगा। यदि स्लीपत की समस्या है, हाथी पांव की समस्या है, तो स्लीपत रोग में इसके मूल का 10 ग्राम कल्क संभाग गोधृत के साथ सुबह शाम देने से कुछ महीनों में ही लाभ हो जाता है। यदि श्वेत कुष्ठ है, सफेद दाग है, तो इसके और मूली के बीजों को संभाग लेकर दुगनी मात्रा में गंधक के साथ पीसकर लेप करने से श्वेत कुष्ठ मिटता है। व्रण के लिए, घाव के लिए, व्रण शोथ तथा दाह युक्त चर्म रोगों में इसके ताजे पत्तों को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। इसके पत्तों को पीसकर ताजे घाव पर लेप करने से घाव तुरंत भर जाते हैं। वृश्चिक दंश से यदि यानी बिच्छू का काटा हुआ है, तो कसौंधी के मूल का प्रयोग बिच्छू के विष को उतारने के लिए किया जाता है। जो वैद्य कसौंधी की जड़ को चबाकर बिच्छू के काटे व्यक्ति के कान में फूंक मारता है, वह शीघ्र ही बिच्छू के विष को दूर करता है। साथ ही वृश्चिक दंश स्थल पर मूल को पीसकर लेप करते हैं। इसकी अर्धपक्व सिंबी को भूनकर वृश्चिक दंश के व्यक्ति को खिलाने से लाभ होता है। यदि कीट दंश है, मकड़ी, बर्र तथा या आदि विषैले कीड़ों के काटने पर कसौंधी के पत्रों का स्वरस तथा आवश्यकता अनुसार पत्र कल्क दंशित स्थान पर लगाने से लाभ होता है। कांसमर्द का पेय, इसके बीजों को हल्की आंच में हल्का घी डालकर भूनकर तथा चूर्ण करके पालसन कॉफी की तरह प्रयोग किया जा सकता है। यह पेय उत्तेजक, वल्य, श्रमहर, स्फूर्तिदायक, जठराग्नि दीपन, कामोद्दीपक तथा सोमनस्य जनन योग के रूप में उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।